नमस्कार। मुद्दा तो है, मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है 24 का सफर, क्या यात्रा का दिखेगा असर? भारत जोड़ो यात्रा निकाल चुके राहुल गांधी अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। ये यात्रा मध्य प्रदेश से भी गुजरेगी, लेकिन इसका चुनाव में कितना असर दिखेगा ये कहना अभी मुश्किल है, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा जिन क्षेत्रों से निकाली गई थी वहां कांग्रेस को करारी हार मिली थी। हालांकि राहुल की न्याय यात्रा पर सियासत भी तेज है। बीजेपी इसे चुनावी यात्रा बता रही है, लेकिन सवाल यह है कि क्या न्याय यात्रा निकालकर राहुल कांग्रेस की नैया पार लगा पाएंगे या फिर यह यात्रा भी बेअसर साबित होगी? सवाल तो यह भी है कि क्या लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी राहुल की इस यात्रा को गंभीरता से लेगी? आज इन्हीं सवालों को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव की बारी, भारत जोड़ो न्याय यात्रा एमपी आएगी। किसकी रणनीति किस पर भारी पड़ेगी? भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। कांग्रेस ने इस यात्रा के जरिए लोकसभा चुनाव का शंखनाद किया है। ये यात्रा मध्य प्रदेश से भी होकर गुजरेगी, लिहाजा कांग्रेस ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है। 4 फरवरी से कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के दौरे भी शुरू हो जाएंगे। लेकिन क्या आम चुनाव में राहुल का न्याय यात्रा का कार्ड चलेगा, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा का फायदा कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में नहीं मिला। महज एक राज्य में जीत का स्वाद चखने वाली कांग्रेस को 3 राज्यों में करारी हार झेलनी पड़ी। हालांकि कांग्रेस इस यात्रा को चुनाव से जोड़कर नहीं देख रही। आदरणीय राहुल गांधी जी की यात्रा को लेकर, भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर मध्य प्रदेश में भी जबरदस्त उत्साह है। तो 3 तारीख को हमारे जो वरिष्ठ नेता, केंद्रीय नेता, जो प्रदेश प्रभारी, वो आकर पूरा एक रेकी करेंगे, एक दौरा करेंगे कहां से यात्रा एंटर करेगी। और मध्य प्रदेश 3 तारीख को भोपाल प्रदेश कार्यालय में इस विषय में बैठक होगी कि पूरा एक कार्यक्रम बनाया जाएगा, लोगों को जिम्मेदारी दी जाएगी, जिससे मध्य प्रदेश में ये एक ऐतिहासिक यात्रा का रूप ले पाए और पिछली बार से भी ज्यादा सफल हो। राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 3 मार्च को मुरैना से प्रदेश में दाखिल होगी। ये ग्वालियर चंबल की 4 सीटों समेत कुल 7 सीटों को कवर करेगी। हालांकि जब राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी तो भारत जोड़ने की खूब वकालत की थी, लेकिन भारत कब टूटा और उन्होंने कितना जोड़ा, ऐसे सवालों के जवाब उनके पास नहीं थे। और अब वो न्याय दिलाने निकल रहे हैं, लेकिन किसको और क्यों, और आखिर किसके साथ अन्याय हो रहा है, इसके जवाब भी कांग्रेसियों के पास नहीं है। लेकिन बीजेपी जरूर राहुल की इस यात्रा को लेकर उन पर हमलावर है। राहुल गांधी जी अपनी कांग्रेस पार्टी के साथ तो न्याय कर नहीं पा रहे, चाहे उनका इंडी अलायंस हो या पार्टी के कार्यकर्ता नेता, सब छोड़ कर भाग रहे हैं। और जिस यात्रा को राहुल गांधी जी ने पूर्व में मध्य प्रदेश से निकाला था, उसके बाद के परिणाम हमने देख लिया है कि जिस गली मोहल्ले विधानसभा से राहुल गांधी गुजरे, वहां कांग्रेस पार्टी का निपटारा हो गया और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ विधानसभा में जीत कर आई है। अब इससे कुछ नहीं होना जाना, कांग्रेस का बंटा बैठ गया है और कांग्रेस पार्टी गई तेल लेने। विधानसभा चुनाव से पहले राहुल की भारत जोड़ो यात्रा मालवा निमाड़ से निकली थी। इस यात्रा ने भी इंदौर, बुरहानपुर और खंडवा समेत 6 जिले कवर किए थे। लेकिन जब चुनाव के नतीजे आए तो मालवा निमाड़ में ही कांग्रेस को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। लिहाजा अब लोकसभा चुनाव में महज 7 सीटों पर यात्रा निकालकर क्या कांग्रेस 28 सीटों के समीकरण साध लेगी, ये अहम सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं फराह मुनीर खान, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, आशीष तिवारी, बीजेपी प्रवक्ता हैं, और रमेश शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। फराह जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। आपने नेहा बग्गा जी को सुना, उनका कहने का मतलब है कि कांग्रेस के फायदे के लिए नहीं, राहुल गांधी उनको फायदा पहुंचाने के लिए यात्रा निकालते हैं। पिछली बार आए थे तो उनको फायदा हो गया, 21 में से 14 सीटें वो जीत ले गए। इस बार किसको फायदा पहुंचाएंगे?
देखिए, फायदा नुकसान ये जो सारी बातें हैं और जो न्याय यात्रा है इसको चुनावी शंखनाद, ये सारे जो स्टेटमेंट है ये कांग्रेस पार्टी के नहीं है, ये बीजेपी के है या फिर ये मीडिया के स्टेटमेंट है। इस तरह की जो बातें हैं ये मीडिया में उठाई जा रही हैं या बीजेपी के लोगों के द्वारा ये कहा जा रहा है। न्याय यात्रा जो है राहुल गांधी जी की, वो देश के लोगों को न्याय दिलाने के लिए ही बिल्कुल स्पष्ट है। इसमें कुछ घुमा फिरा कर यात्रा नहीं निकाली जा रही है, ना ही किसी को कोई भ्रमित किया जा रहा है और ना ही ये चुनाव को मद्देनजर रखते हुए किए। देश में अभी एक मैंने आपका सुना कि आखिर किसको न्याय दिलाना चाह रहे हैं और किसके साथ अन्याय ये भी सवाल हो रहा उठाया था उनने कि अपने लोगों को न्याय नहीं दिला पा रहे हैं, दूसरों को क्या न्याय दिलाएंगे, किसको न्याय दिलाना चाहते हैं? तो नेहा बग्गा जी नाम भी बता देती हैं कि किसको न्याय नहीं दिलवा पा रहे हैं, किसके अन्याय, किसके साथ अन्याय हुआ इसकी बात करें। नेहा बग्गा जी ने बोला पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, तो आपने देखा होगा विधानसभा चुनाव के दौरान भी बीजेपी के कई सारे नेता हजारों की तादाद में पार्टी छोड़ के कांग्रेस में शामिल हुए थे। और अगर हम विधानसभा चुनाव की बात करें तो मैं तो ये कहूंगी कि इस पर बात ही करना बेमानी है, बेकार है कि किस तरह से चुनाव हुए। ये कांग्रेस पार्टी नहीं कहती है कि किस तरह उसमें बेईमानी हुई, ये जनमत नहीं मिला है, मशीन का मत मिला है, ये कांग्रेस पार्टी नहीं कह रही है। आप दिल्ली जाकर देखिए, आम जनता धरने पर है, सुप्रीम कोर्ट के वकील धरने पर है और तो और आज एक और गोपाल प्रसाद जी हैं जो कि आरएसएस के प्रचारक रह चुके हैं, उन्होंने भी शंखनाद कर दिया है कि वो वाराणसी से प्रधानमंत्री के खिलाफ लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। वो इसी बात को लेकर किया है कि जिस तरह लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लोकमत की लूट हो रही है, तो इसके खिलाफ वो प्रधानमंत्री के खिलाफ वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे। तो इनके लोग भी आखिर इन्हें छोड़कर इनके खिलाफ खड़े हो रहे हैं। हर चीज की, हर अति का एक न एक दिन अंत होता है और जो अति इन लोगों ने कर रखी है उसका अंत भी जरूर होगा। तो ये चुनाव के मद्देनजर यात्रा नहीं है आपकी, ये कहना चाहती हैं, चुनावी लाभ नहीं लेना चाहते आप। और लक्ष्मण सिंह तो खुद कह रहे हैं कि मशीनों को दोष देना बंद कीजिए, आपके ही नेता हैं, वो पूर्व सांसद हैं, पूर्व विधायक हैं, दिग्विजय सिंह के अनुज हैं, कह रहे हैं मशीनों को दोष देना बंद कीजिए। देखिए, मैंने आपसे क्या बोला, मैंने बोला कि कांग्रेस पार्टी नहीं कह रही है, ये आम जनता कह रही है। आम जनता स्वीकार नहीं कर रही। आम जनता का कहना है कि हमने तो इनको जिताया ही नहीं, हमने तो इनको वोट ही नहीं दिए, तो फिर ये इतने भारी मतों से कैसे जीत गए। ये आम लोग हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के लोग हैं जो बाहर बैठे हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील है, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के जज भी उनके साथ में है जो वहाँ पर ईवीएम के खिलाफ धरना दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी नहीं, जवाब ले लेते हैं। मैं आम जनता की बात कर रही हूँ, जिस जनमत दोहरा रही हैं आप पहले बोल चुकी हैं, ठीक है, जिस जनमत से वो कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, पर बैठे हुए हैं, न्याय के लिए यात्रा निकाली जा रही है, राजनीतिक नफा नुकसान के लिए, चुनाव के लिए नहीं निकाली जा रही है। बिल्कुल न्याय यात्रा है, जो देश में अन्याय हो रहा है गरीबों के साथ, बेरोजगारों के साथ, महिलाओं के साथ, किसानों के साथ, ये सारे मुद्दे उठाकर न्याय यात्रा निकाली जा रही है। सरकार को जगाने के लिए ये यात्रा निकाली जा रही है, के लिए निकल रहे हैं और इसका लाभ केवल उनकी फिटनेस को जरूर मिलेगा क्योंकि वो पैदल चलेंगे। साथ ही साथ में एक बात बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं, आप बीच में क्यों कूद रहे हैं? आपसे नहीं पूछा गया। आप ठीक है, हराजी आ जाने दीजिए उनकी बात, दीजिए ना, जवाब दीजिए। आपके पेट में इतना दर्द क्यों हो रहा है? आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? आप और आपकी पार्टी क्यों इतना घबराई हुई है? बीजेपी क्यों न्याय यात्रा से इतनी ज्यादा घबराई हुई है कि आपके जो मुख्यमंत्री वो राहुल गांधी को मंदिर में जाने से रोकते हैं, उनकी यात्रा के दौरान बैरिकेड्स लगा दिए जाते हैं, उनको रोकने की भरपूर कोशिश की जा रही है, यहाँ तक एफआईआर कर दी गई। तो ये इससे फराज जी, अब उनकी बात आ जाने दीजिए प्लीज, आ तो जाने दीजिए उनकी बात, मैं आपके पास आऊंगा ना। बीजेपी डरी हुई है न्याय यात्रा को, जो आम जनता को समर्थन मिल रहा है उससे बीजेपी डरी हुई है। इस तरह से चर्चा नहीं हो सकती ना। यात्रा में भी भरपूर समर्थन मिला राहुल गांधी जी को और कांग्रेस पार्टी को। और आज भी आप देखिए कि बिहार में यात्रा एंटर हो चुकी है और लाखों लोग, 2 लाख से ज्यादा लोग आज यात्रा में शामिल हुए। ये काम करना चाहिए। यदि आप नहीं कर रहे हैं तो ये देश के साथ आप धोखा कर रहे हैं और न्याय यात्रा नहीं कर रहे हैं, धोखा आप कर रहे हैं देश के साथ। ये जनता भी जान चुकी है। आ जाने दीजिए ना फराज जी, उनकी बात आ जाने दीजिए। ठीक है, अगर आप धोखा नहीं कर रहे तो सिर्फ एक बार कैबिनेट से चुनाव करा लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कौन धोखा कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, ये आपको समझ में आ जाएगा। जनता किसके साथ है, किसके साथ नहीं, ये आपको समझ में आ जाएगा। मैं लौट रहा हूँ आप दोनों के पास। करा लीजिए, सब समझ में इस आ तरह से जाएगा। अच्छी चर्चा नहीं हो सकती ना भाई। आशीष जी, फराज जी, प्लीज, मैं लौट रहा हूं आप दोनों के पास। रमेश जी, क्या लोकसभा चुनाव से पहले निकाली जा रही ये यात्रा मध्य प्रदेश में कुछ असर डाल पाएगी, हवा का रुख बदल पाएगी, या जो फराजी कह रहे हैं हम चुनाव के हिसाब से नहीं इस यात्रा को निकाल रहे हैं, न्याय के लिए निकाल रहे हैं,
तो पहले से ही पतली गली देख ली है। देखिए, मोटे तौर पर इसमें तो कोई शक नहीं कि यात्रा जो है वो चुनाव को ध्यान में रख करके यात्रा निकाली है, और इसका कितना प्रभाव पड़ेगा वो आज नहीं कहा जा सकता। मध्य प्रदेश में करीब 8-10 लोकसभा क्षेत्रों को छूती हुई ये निकलेगी, उसमें 9 से जिलों की 3-4 7 लोकसभा सीट से होकर गुजरेगी वो। जी हाँ, तो उसमें से कुछ करीब 4-5 लोकसभा क्षेत्र ऐसे हैं कि जहां विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का परफॉर्मेंस थोड़ा ठीक ठाक रहा। तो मैं समझता हूं इसी यात्रा का जनता पर कितना प्रभाव होगा ये आज नहीं कहा जा सकता, ये आने वाले समय में पता लगेगा। लेकिन इससे कांग्रेस का कार्यकर्ता चार्ज होगा और कांग्रेस के कार्यकर्ता में एकजुटता आएगी। जो हमने 2023 में देखा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में विद्रोह जो था वो भाजपा से कहीं ज्यादा था। तो मैं समझता हूं ये यात्रा कांग्रेस के कार्यकर्ता को सक्रिय करेगी, और बहुत संभव है कि वो जो वोट का प्रतिशत उनको मिला है ये प्रयास भी होगा उसमें से कम वोट का प्रतिशत में गिरावट ना हो। भाजपा हालांकि कोशिश कर रही है कि जो लोग विधानसभा चुनाव में उनको जितना वोट मिला है उसमें बढ़े, तो कांग्रेस की कोशिश उसमें यह है कि कहीं ना कहीं उसमें गिरावट ना हो। कार्यकर्ता को चार्ज करेगी, जनता पर कितना असर होगा ये अब आज नहीं कहा जा सकता जी। लेकिन हमने देखा है ना रमेश जी की पिछली बार जब यात्रा निकली थी भारत जोड़ो यात्रा, उसने जिन क्षेत्रों को कवर किया था उनमें कांग्रेस को घाटा ही हुआ था। 7 में से 4 सीटें रह गई उसकी, 21 में से 14 बीजेपी ले गई थी, और अब तो माहौल अलग है देश का। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि उस यात्रा का प्रभाव नहीं पड़ना था। उसका कारण ये था कि वो अगर आप समय देखें वो कहीं ना कहीं भारत में सांस्कृतिक जागरण का समय था। वो कहीं राम जी की जो चर्चा और अयोध्या की जो चर्चा चल रही थी उस के कारण वातावरण कुछ ऐसा बन गया था कि उस वक्त कांग्रेस न्याय यात्रा के नाम पर या भारत जोड़ो यात्रा के नाम पर मतदाता को अलग नहीं कर सकती थी। ऐसी स्थिति में उसका तो उतना ही फर्क पड़ता था। अब आने वाले समय में क्या होगा वो आने वाले समय बताएगा जी। तो आशीष जी, आने वाला समय बताएगा कि ये यात्रा कितनी फायदेमंद कांग्रेस के लिए होगी, क्योंकि रमेश जी कह रहे हैं कि निश्चित तौर पर यात्रा से कार्यकर्ता चार्ज होगा और वो कोशिश करेगा कि जो बढ़त मिली है उनको विधानसभा क्षेत्रों में, जिन क्षेत्रों से निकलने वाली है, वहां वो बरकरार रख पाए। तो आपके लिए मुश्किल खड़ी करेगी ये यात्रा। देखिए, निश्चित तौर पर हम उस समय का इंतजार कर रहे हैं कि कांग्रेस की इस यात्रा जब मध्य प्रदेश में आएगी तो हम भी देखेंगे कि कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में लड़ते हुए कई जगह दिखेंगे, कई जगह कपड़ा फाड़ते हुए दिखेंगे, कई जगह उनके नेताओं के बीच में ही भिड़ंत होगी। मणिपुर में जो आपने किया वो मध्य प्रदेश में कर लेंगे, कपड़े फाड़ते हुए आपके कार्यकर्ता नजर आ रहे थे विधानसभा चुनाव के दौरान, क्योंकि सबको मालूम था, सबको पता था कि मध्य प्रदेश में बल्कि पूरे तीनों राज्यों में छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, तीनों राज्यों में कांग्रेस की कुछ भी मालूम था। इसलिए आपके नेता कपड़े फाड़ रहे थे, सड़कों पर थे, एक दूसरे से लड़ रहे थे। आपके केंद्र में जो मंत्री आ रहे थे उनकी सब जुटियाई कर रहे थे आपके नेता, आपके कार्यकर्ता। क्योंकि सारी एजेंसी, सारे सर्वे सभी का कहना था कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन रही है। तो आप ये बिल्कुल भूल जाए कि जो हरकत आपने मणिपुर में करी है वो आप मध्य प्रदेश में कर लेंगे। आज क्या हम इंतजार में आप करके देखिए, कांग्रेस का कार्यकर्ता आपको कैसा जवाब देता है या आपको पता चल जाएगा। यात्रा को आगे दीजिए, आपको जनता का क्या समझता है न्याय यात्रा को, आपको मध्य प्रदेश में यात्रा एंटर करेगी, आपको तब भी समझ में आ जाएगा। आजाने दीजिए ना उनकी बात, आप आज ठान कर आए हैं कि बोलने नहीं देगी सामने वाले। मध्य प्रदेश में मिला था, न्याय यात्रा को भी भरपूर समर्थन मिलेगा। आप मुंगेरी लाल के सपने देखते नहीं है, आप सपने देखते नहीं है, आप सपने देखिए जितने देखना है आपको अपने पता चल जाएगी। केवल घूमने से नहीं होता, केवल गाड़ी में बैठने से काम नहीं होता, हाथ हिलाने से काम नहीं होता, जनता के बीच जाना पड़ता है, उनकी समस्याओं को सुनना पड़ता है, काम करना पड़ता है। जनता का काम कर रहे हैं, जनता को लूटने का काम कर रहे हैं। पार्टी के लोग बोलते हैं, मोदी जी आए थे 2014 में, भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़ी लड़ाई है हमारे कार्यकर्ताओं के सामने। आप क्या लेवल महंगाई का भारत देश में आप बताइए, कहा गई वो महंगाई जो कम करने वाले थे वो वादे क्या थे, जो नौकरी देने वाले थे वो
एक एक करके बोलिए ना आप प्लीज। देखिए देश में कितनी देखिए दोनों की बात दर्शकों तक बेहतर तरीके से नहीं पहुंच पाएगी। हमने काम किया है और आपने देखा है ये तरीका गलत है। आपके यहाँ सरकार आज चलिए ठीक है, मैं लौट रहा हूँ आप दोनों के पास प्लीज, मैं लौट रहा हूँ। इस तरह से बहस बेहतर नहीं हो सकती ना फराजी, अपनी अपनी बारी पर बोलेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, दर्शकों तक आपकी बात अच्छे से पहुंच पाएगी। एक दूसरे को आप टोकेंगे तो शायद ये बहस अच्छी नहीं हो पाएगी। रमेश जी, क्या लोकसभा चुनाव से पहले ये जो यात्रा निकल रही है इसको बीजेपी गंभीरता से ले रही है? नहीं, निश्चित रूप से भाजपा उसको गंभीरता से ले रही है। उसको अगर आपने देखा होगा, जो अखबारों में भी आया है, भाजपा ने बकायदा बैठक करके और जिन क्षेत्रों से कांग्रेस की यात्रा निकलने वाली है वहां उन्होंने उनके जो बूथ प्रभारी थे उनकी बैठकें की हैं और उनको कहा है कि वो कम से कम जाकर के 1000 मतदाताओं से संपर्क करें और उनके साथ बैठ करके चाय पिएं। तो जिन क्षेत्रों से ये यात्रा निकल रही है उन क्षेत्रों के मतदाता जो अभी उनके पास रहे हैं उन मतदाता कम ना हो जाएं। इसके अलावा भाजपा ने एक और तैयारी की है, उसने वो सूची भी बनाई है जिन क्षेत्र से यात्रा निकल रही है राहुल गांधी जी की, वहां पर वो कौन कौन से पोलिंग बूथ हैं जहां पर भाजपा हारी है। टोटल अगर मध्य प्रदेश में शायद 10 या 12,000 पोलिंग बूथ पर भाजपा पीछे रही है, उसमें से वो पोलिंग बूथ कितने हैं ये सारा होमवर्क भाजपा कर रही है। तो मोटे तौर पर कहीं ना कहीं भाजपा के मामले में एक बात तो यह है, वो विरोधियों की किसी गतिविधि को बहुत हल्के से नहीं लेती। कांग्रेस में और भाजपा में एक फर्क है, कांग्रेस मास बेस्ड पार्टी है, भाजपा कैडर बेस्ड पार्टी है। भाजपा पहले दिन से जो उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं उनकी क्या गतिविधि है उसको देख करके वो अपना रास्ता निकालती है और कई वक्त वो उसी फार्मूले का इस्तेमाल करती है। जैसे छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ, जी, भाजपा जाति के पक्ष में नहीं थी, वो सबका साथ सबके विकास की बात करती है, सामाजिक समरसता की बात करती है। लेकिन जैसे ही विपक्ष ने जाति और आरक्षण और ओबीसी का मुद्दा उठाया, भाजपा सबसे पहले आई और उन्होंने नाम गिनाए कि हमने आदिवासी को राष्ट्रपति बनाया और फला को ये किया और ये हमारे ओबीसी हैं। तो वो जो है ये बहुत बारीकी से अध्ययन करके उसका प्रत्युत्तर करती है। राहुल गांधी जी की इस यात्रा पर भी भाजपा की नजर कांग्रेस के कार्यकर्ता से ज्यादा है। जी, तो आशीष जी, कहते भले ही हो आप कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके आने से हमें ही फायदा होगा, लेकिन चुपके से डरते तो हो और सतर्कता बरतते हो कहीं नुकसान ना हो जाए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बहुत स्पष्ट है। हम अपनी उपलब्धियों के साथ में जनता के बीच में सतत रूप से काम करते हैं। एक दूसरा, हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ सतत रूप से संपर्क में रहते हैं और साथ ही साथ हमें एक आदत है कि हम हर समय जनता के बीच में रहने का प्रयास करते हैं, चाहे वो कोई भी कार्यक्रम हो। हम राम मंदिर का विषय चल रहा था, उसके पहले भी जनता के बीच में थे लगातार। कहीं हम स्वच्छता अभियान के माध्यम से जुड़े हुए थे, तो कहीं पर हम जनता के घर में जनसंपर्क कर रहे थे। अभी हमारी संकल्प यात्रा निकली तो हम उसके दौरान भी लोगों के साथ में मिले और संपर्क में रहे। तो हमारा हर समय काम करने की आदत है। यही कारण है कि हमारा संगठन मजबूत है, हमारा कार्यकर्ता मजबूत है, हमारा विचार मजबूत है। और उसका कारण है कि आज इतनी ताकत के साथ हम सब जो काम कर रहे हैं वो एक विचार के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए हम सब एकजुटता के साथ में काम कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस के अंदर केवल राजनीतिक जो भाव है उस भाव के अतिरिक्त कुछ भी नहीं बचा है। और आने वाला जो समय होगा उसमें कांग्रेस आपको इस चुनाव के पश्चात, जब हमारे मध्य प्रदेश में 29 के 29 सांसद जीतेंगे तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस समाप्त हो जाएगी। वो 7 लोकसभा सीटों उनको कवर कर रहे हैं जहां विधानसभा चुनाव में मात खा चुके हैं। यही ट्रेंड रहा तो 7 जा रही हैं आपकी। देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर आपने देखा चुनाव के जो परिणाम आए उसमें लगभग 10 से अधिक ऐसे भी प्रत्याशी थे भारतीय जनता पार्टी के जो हारे थे, वो लगभग 1000 वोट से हारे थे। तो आप अनुमानित देखिए, वोट प्रतिशत हमारा बढ़ा हुआ है। और वोट प्रतिशत में भी आप तुलनात्मक अध्ययन करिए, महिलाओं का वोट प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी के साथ है, युवाओं का वोट प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और पिछड़ा वर्ग के और जनजातीय वर्ग के जो हमारे भाई हैं उनका वोट प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। जब सारा समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की जीत तय है। तो फराजी, भाजपा की जीत तय है वो कह रहे हैं, 29 के 29 लोकसभा सीट जीतेंगे इस बार, क्योंकि युवा भी उनके साथ है, महिला भी उनके साथ है, आदिवासी भी उनके साथ है।
जनता पार्टी के लोगों को ओवरऑल आंकड़े वोट का प्रतिशत अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस को बीजेपी से ज्यादा वोट मिले हैं। अगर आप सारे वोट की पूरी काउंटिंग करेंगे जो अभी चुनाव हुए थे विधानसभा, तो कांग्रेस की वोट प्रतिशत ज्यादा है। तो इन्होंने तो बता दिया इस वर्ग का इतना, इस वर्ग का इतना, सभी वर्ग इनके साथ में है। और एक चीज और, हमारे जो राजनीतिक विश्लेषक बैठे हुए, सीनियर पत्रकार हमारे साथ बैठे हुए, उन्होंने बोला कि भारतीय जनता पार्टी लेकर आती है कि सबका साथ सबका विकास, जाति की बात नहीं करती है। और फिर उन्होंने राष्ट्रपति का भी एग्जाम्पल दिया। तो मैं पूछना चाहूंगी, बीजेपी के प्रवक्ता से पूछना चाहूंगी कि आपने दिखाने, यही फर्क है कांग्रेस में और बीजेपी में कि हम दिखावा नहीं करते हैं, आप दिखाने के लिए करते हैं। आप वोट को अपने फेवर में करने के लिए आपने मुर्मू जी को राष्ट्रपति तो बना दिया, लेकिन जब विधानसभा का, जब संसद भवन का उद्घाटन हुआ तो उनको क्यों नहीं बुलाया, क्यों उनको बेइज्जत किया, उसके बाद क्यों उनको नहीं बुलाया। तो द्रौपदी मुर्मू जी को राम मंदिर के उद्घाटन में आमंत्रित क्यों नहीं किया आपने? आप ये ढोंग करना छोड़ दें, जनता सब समझ चुकी है, आप कितना भी ढोंग कर ले। आपने बोला कांग्रेस में राजनीतिक भाव है, अगर आप में राजनीतिक भाव नहीं है तो नीतीश कुमार जी की अवगत क्यों की आपने? जब आपके अमित शाह डंके की चोट पर कहते थे कि चाहे कुछ भी हो जाए इन्हें हम भाजपा में वापस नहीं लेंगे, तो अब ये राजनीतिक भाव की वजह से वापस नहीं लिया है। तो ये कौन सा नया भाव था, ये कौन सा प्रेम उमड़ रहा था, कौन सा पैसे का प्रेम था? ये राजनीतिक भाव नहीं था कि आपने नीतीश कुमार को लोकसभा चुनाव से पहले वापस अपनी पार्टी में ले लिया। ये राजनीतिक भाव नहीं है, ये कौन सा भाव है, मुझे इतना बता दें। होने वाला कोई नहीं बचने वाला है और इस चुनाव के बाद कांग्रेस समाप्त होने वाली है। दोनों ठान कर आए हैं आज कि एक दूसरे को नहीं बोलने देंगे। नीतीश कुमार जी को जो आपने स्वागत सत्कार किया है वो कौन से भाव से किया है, इसका जवाब दे दीजिए बस मुझे। वो राजनीतिक भाव नहीं था तो कौन सा भाव था? फराजी, कौन सा भाव था जो आप नीतीश कुमार जी को अपनी पार्टी में लेकर खूब चाटने वाला जो काम आपने किया है, आपकी पार्टी ने किया है, वो कौन सा भाव था? आप जो बात कर रहे हो मैं बहुत चाहता है वो कौन से भाव में छुपकर चाहता है, ये बता आपकी जो यात्रा है वो केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए आपने यात्रा नहीं, राजनीतिक दल है तो राजनीतिक लाभ के लिए तो यात्रा निकालता है ना। आपने गले लगाए हैं वापस से, कौन से भाव से आपने उनका स्वागत सत्कार कर दिया है, उनको शपथ दिलाई है, वो राजनीतिक भाव नहीं है तो कौन सा भाव है? आपका विचार भी स्पष्ट हो गया जनता के सामने। नीतीश जी का भी यही कहना था, मैं मरना पसंद करूंगा लेकिन बीजेपी में जाना पसंद नहीं करूंगा। आपके अमित शाह जी का भी यही कहना था, चाहे कुछ भी हो जाए अब उनकी वापसी बीजेपी में नहीं होगी। तो फिर ये चलिए माफी चाहता हूं, मैं इस चर्चा को यहीं विराम देना होगा क्योंकि समय की बाध्यता है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी, लेकिन उससे पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस कार्यालय की तस्वीरें आ रही हैं, किस तरह से झगड़े हो रहे हैं। क्या ये न्याय यात्रा मध्य प्रदेश में असर डाल पाएगी, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को फायदा दिला पाएगी? निश्चित तौर पर यात्रा से फर्क पड़ता है, कार्यकर्ता चार्ज होते हैं, शायद ये बात बीजेपी भी बेहतर तरीके से समझती है, इसलिए उन क्षेत्रों में विशेष फोकस कर रही है कि कहीं नुकसान ना हो जाए। लेकिन यात्रा का कितना असर होगा ये तो लोकसभा चुनाव के परिणाम बताएंगे, उसके लिए इंतजार करना होगा। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।